इसका मतलब तो चवन्नी छाप ये समझा रहे हैं कि आपने किसी को थप्पड़ अगर मार दिया तो 302 लग जाएगी। अरे 302 तो भाई आदमी मरने पे लगे, मर्डर होने पे, जब वो आदमी मर जाएगा, थप्पड़ मारने पर 302 लग जाएंगे हमारे देश में। तो ये समझा रहे हैं चवन्नी। क्या प्रावधान है कि आपकी FIR लॉन्च हो सकती है और आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। सबसे पहले तो जो मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। तो लेटर बॉक्स के अंदर इनके पेट्रोल डाल दो भिखारियों के, ऊपर से तिल्ली डालने की जरूरत नहीं है। लेटर बॉक्स में अपने आप इतनी जलन होगी, 2 GB जैसे रिलायंस वाला डाटा देता है। साथियों, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने अपनी 8-8, 10-10 कब्रें खोदी हुई हैं। क्रेडिट कार्ड देते समय क्या लालच देते हैं, भाई लॉन्च फ्री होगा एयरपोर्ट पे। अरे हमारे देश में कितने आदमी प्लेन में जाते हैं यार, उम्र पूरी करके हरिद्वार ही चले जाओ, प्लेन में बैठे ही नहीं। 10,000 में से एक आदमी प्लेन में बैठता है, और वो 10,000 में से भी एक आदमी हो सकता है मीडियम फैमिली का, वो सारी जिंदगी में एक ही बार बैठा हो या 1-2 बार बैठेगा। अब सवाल ये है, जो एयरपोर्ट पे जाएगा क्या वो घर से बगैर खाना खाए जाएगा, भाई वहां एयरपोर्ट पे फ्री है वहां जाके खा लूंगा। ये सारी फुद्दू बनाने की स्कीम है। ऐसी चीज दी जाती है यूजलेस। अमेजोन का कार्ड दे दिया 1500 रुपए का, 2000 का गिफ्ट फ्री है। अब घंटा फ्री है, वो फ्री वाला दे देना। फिर फ्री कब है, जब 5000 रुपए का सामान खरीद देंगे, 2000 रुपए फ्री है। अरे उन्होंने वो 2000 का ही 5000 लिख दिया यार, फ्री घंटा है यार। वो 2000 रुपए का जो सामान था 5000 रुपए में चेप दिया, 2000 रुपए लेस कर दिए, तो क्या हुआ, 1000 रुपए का और गस्सा लग गया। तो ये भरी है इनकी स्कीम। इसके जाल से बचे, नहीं तो एक बात समझे, ऐसा दुनिया में कौन पागल है जो 50 दिन के लिए आपको अपना पैसा बिना ब्याज के देगा, और उस ब्याज बिना ब्याज पे पैसा देने के लिए कस्टमर केयर भी बनाएगा, वहां भी पैसा खर्चेगा। ये जो बहुत से DSA इनके लिए काम कर रहे हैं, इनको भी वो 10% तक कमीशन देता है। अगर आप 5 लाख रुपए का बनवा रहे हैं तो 50,000 रुपए इनको भी दे रहा है। तो ऐसा कौन सा दुनिया में पागल है यार, 5 लाख रुपए आपको उधारे देने के लिए, जो आपको उधारे दिलाएगा उसको 50,000 रुपए देगा। क्योंकि इनको पता है क्रेडिट कार्ड तो एक ना एक दिन जी का जंजाल है, कब्र खोद दी है। इनको तो सिर्फ उसमें धक्का देना है। जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, वो पहले ही पूरा है, तलवार की धार पे तो पहले ही चल रहा है, वो पूरा उसका खर्चा चला हुआ है। और एक और साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी से। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, जब हम पैसा जेब से निकाल के गिन के देते हैं तो हमें पिंच होती है, दर्द होता है थोड़ा। हम सोचते हैं यार इतने पैसे नहीं, थोड़े कम वाला ले लें। क्यों? हमारे जो माइंड है इसका ब्लूप्रिंट इसी हिसाब से डिजाइन हुआ है। क्योंकि जब हम बच्चे थे तब तो ये कंप्यूटर का तो जन्म ही नहीं हुआ था, ऑनलाइन तो आया ही नहीं था, और भाई क्रेडिट कार्ड तो था ही नहीं। तो हमारा माइंड हमें सिखाया गया है कि पैसे की कीमत समझे, हमें ये क्रेडिट कार्ड की कीमत समझनी नहीं सिखाई गई है। अब जब पैसा गिन के देते हैं तो पिंच होता है, तो स्वाभाविक बात है कि इतना ज्यादा हम अननेसेसरी खर्चा नहीं करते। लेकिन जब हम ATM से पेमेंट करते हैं तो थोड़ा कम दर्द होता है, लेकिन होता है, क्योंकि वो हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 5% ही दर्द होता है, 95% तो होता ही नहीं। एक तो पैसे गिन के नहीं देने, दूसरा वो पैसे हमारे है ही नहीं। अरे भाई वो हमारे ही तो पैसे हैं, जब वो टाइम पे नहीं दिए जाएंगे तो इनका तो भाई 60% ब्याज है। और भगवान ना करे, जिसको ये मिनिमम अमाउंट बोलते हैं, भगवान ना करे टाइम पे नहीं दिया गया तो ब्याज पेनल्टी लगा, जुर्माना लगा के 160% भी कर देते हैं उसको। अब 60% पे कौन पागल पैसे लेगा यार। अगर आपको आज होम लोन चाहिए 6-7% पे इजली मिल जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए उसी बैंक से तो 60% लेंगे, NBFC से ले लिया तो 100% भी ब्याज लगा रहे हैं। यह तो नंगड़ होने की स्कीम है क्रेडिट कार्ड लेना। अब सवाल ये आता है, अगर EMI इनका पैसा टाइम पे नहीं दिया गया, जिसको मिनिमम अमाउंट बोलते हैं, बहुत से ऐसे आदमियों को जानता हूं 2-2, 5-5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा है,
5-5 साल से पैसा भर रहे हैं, 5 लाख का यूज किया, 5 साल से पैसा भर रहे हैं। कितना पैसा भर रहे हैं? 25,000 रुपए पर मंथ। कितने हो गए? 1 साल में 3 लाख, 5 साल में कितने हो गए? 1.5 लाख। 30,000 के हिसाब से 1.5 लाख। तो भाई कितने पैसे हो गए? 3 पंजे 15, 3 लाख। 3 लाख को 5 से 15 लाख। यूज कितने किए थे? 5 लाख। वे 5 लाख आज भी नहीं के देने हैं, वे हरिद्वार जाने तक देवेंगे क्या? ये तो बंधुआ मजदूर लगा लिया है लोगों को। लोग अपनी बेसिक जरूरत को कम करके अपने बच्चों का पेट काट के इनको पैसा दे रहे हैं। इतना हैवी इंटरेस्ट है, इतना तो दुनिया में किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं है यार। तो इससे बचे, क्रेडिट कार्ड कभी ना ले। अगर भगवान ना करे वो मिनिमम नहीं भरा जा रहा है जो कि ब्याज है, क्यों पढ़े लिखे आदमियों का पागल बनाया जा रहा है, मोहम्मद तुगलक बनाया जा रहा है, मोहम्मद गोरी बनाया जा रहा है लोगों को, उनसे मिनिमम के नाम से पैसा लिया जा रहा है। ब्याज क्यों नहीं इंटरेस्ट लिखते, क्यों नहीं ब्याज लिखते उसको? अगर वो आप भर भी रहे हो कभी उसमें कमी नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि अगर वो मिनिमम भी इनको टाइम पे नहीं दिया तो फिर क्या करते हैं? नोटिस भेजने शुरू कर देते हैं। चवन्नी चौप 138 लगी। अब घंटा लग गया बब्बे का यार। 138 चेक बाउंस की धारा है। जब चेक दिया ही नहीं, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी चेक नहीं रहती कभी भी क्रेडिट कार्ड देखते हुए। जब आपने चेक दिया ही नहीं तो 138 चेक बाउंस की धारा कैसे लगेगी? एनआईए एक्ट कैसा लगेगा? इसका मतलब तो चवन्नी छाप ये समझा रहे हैं कि आपने किसी को थप्पड़ अगर मार दिया तो 302 लग जाएगी। अरे 302 तो भाई आदमी मरने पे लगा, मर्डर होने पे। जब वो आदमी मर जाएगा, थप्पड़ मारने पर 302 लग जाएगा हमारे देश में। तो ये समझा रहे हैं चवन्नी छाप, कभी भी 138 नहीं लगती। अगर आपने कुछ चवन्नी छाप ऐसे भी है लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके मैं आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, चेक ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा कह रहे हैं चेक ना दे, चेक कोई मैंडेटरी नहीं है सेटलमेंट करवाते टाइम। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आरबीआई की कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको चेक देना पड़ेगा सेटलमेंट करवाते टाइम। इसके अलावा इसमें बिगड़ता ही कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं दे दे, नहीं है तो मिनिमम के नाम से ना भरे, स्टॉप लॉस। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा अपराध लोन को चुकाने के लिए एक और नया लोन लेना। लोग क्या कर रहे हैं? 2 क्रेडिट कार्ड लिए, इसकी पलटी मारी, उसकी मारी, फिर 4 ले लिए, फिर 5 ले लिए, फिर 7 ले लिए। अरे भाई 25 क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते। अब तो 2 खत्म है, फिर 5 हो गए, फिर 15 खत्म हो जाएंगे यार। 5 तो पहले ही लोन लेके 10 क्रेडिट कार्ड ले लिए। नंगा होने का तो यही है, फिर वह सारे कपड़े पड़ेंगे, फिर 15 बंदे कपड़े पड़ेंगे। इसमें चेक बाउंस नहीं होता। चवन्नी छाप बकवास करते हैं। इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कॉटन लगाओ या इनके लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डालो। हाँ, 99% आदमियों ने ईसीएस भी नहीं लगा रखा है, तो ईसीएस बाउंस का भी केस नहीं हो सकता। जो ईसीएस बाउंस का केस है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सेक्शन 25 का आपके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर आपने ईसीएस के द्वारा आप इनका मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं या फुल पेमेंट इनकी कर रहे हैं ईसीएस के द्वारा, तब कर सकते हैं ईसीएस बाउंस का भी। अगर कर दिया तो ये चेक बाउंस की तरह ही होता है, इसमें भी जमानत करवानी पड़ती है। सिमिलर हैं दोनों, ये समझ लो कि दोनों सगी बहने हैं आपस में। चेक बाउंस की तरह ही सेक्शन 25 है, इसके बारे में पूरा जानना है तो चेक बाउंस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। तो साथियों इसमें कभी भी 138 नहीं लगता, डरे घबराए नहीं। जब 138 लगा ही नहीं तो 2 साल की सजा कहां आ जाएगी। इसमें ये लास्ट में जाके आपके साथ सेटलमेंट ही करेंगे और प्रिंसिपल का 75% तक आपको डिस्काउंट देंगे। आपने 5 लाख का लिया है, ये भिखारी कह रहे हैं 7 लाख हो गए, ब्याज लग गया, प्लंटी लग गया, जुर्माना लग गया, 10 लाख हो गए। कह दे 10 लाख हो गए ना, 10,000 करोड़ लिख ले, आगे तो 10 ही लिखा जाएगा। जीरो कितनी लगेंगी मेरे को तो पता नहीं, तू देख ले, कैलकुलेटर में तो आएंगी नहीं, कंप्यूटर में देख ले कितनी आएंगी, और वो लिख ले और लेके दिखा। घंटा ले ले, महादेव जी का या बाबा जी का घंटा ले ले, वो ले ले, दूंगा तेरा चेक काट गया कंगाल बैंक का। नरक में चला जाइए, वहां जाकर पास हो जाएगा। वो तो अपने बाप ने भी भेज दी उन्हें, चवन्नी छाप जो तेरा उस्ताद है वो। तो इनसे डरे घबराए नहीं। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 का, अगर चेक बाउंस का केस हुआ है जो कि क्रेडिट कार्ड में कभी नहीं होता। अगर आपने और किसी तरह का लोन लिया तो इसमें तुरंत प्रभाव से बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। इनका एक ब्रह्मास्त्र है,
इससे डरे नहीं, ये इनका ब्रह्मास्त्र चलवा दें। जो लास्ट की इनकी धमकी है ना, वो कहते कर इसको भिखारी, कर चेक बाउंस का केस। अरे भाई, इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस है। क्रिटिकल सिचुएशन कब होती है? जब लोगों के पास कोर्ट का समन आ जाता है, उसको इग्नोर करते हैं। वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं। फेक नोटिस डिसेंटर वाले लिख के वीडियो देखेंगे, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या फेक है। फिर भी अगर जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर ले। अमरदीप कादियान तो यमराज है इनका भिखारी होगा। सारा बंडा तो मैंने ही बोल रखा है इनका। आम और खास आदमी की साथ सहायता तो मैं ही कर रहा हूं। यूट्यूब पे जलजला आ चुका है जब से अमरदीप कादियान आया। आम और खास आदमी को उनके राइट्स बताए जा रहे हैं, उनके अधिकार बताए जा रहे हैं। आप ई कोर्ट लोड कर ले। सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। ई कोर्ट नाम से एक ऐप है, उस ऐप को लोड कर ले। वो गवर्नमेंट का ऐप है, कोर्ट का ऐप है। वो उसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते। वो पेटीएम की तरह चलाना बिल्कुल आसान है। उसको लोड कर ले, उसमें चेक कर ले। अगर असल में केस हो गया तो तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। उसके बाद इसमें घंटा नहीं बिगड़ता। ये एक बार 2 साल की सजा, अरे मैंने 50 लाख तक कम, आज तक किसी को 2 साल की सजा, 3 देखी यार। ज्यादातर इसमें जुर्माना ही होता है। वैसे तो 2 साल तक की सजा मैक्सिमम हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 2 साल की होगी। 3 महीने की हो जाओ, 6 की हो जाओ, 9 की हो जाओ, 12 की हो जाओ, तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाएगी। डरे घबराए नहीं। एक बार चेक बाउंस का केस कर दिया आपने, जमानत ले ली, फिर तारीख पे तारीख लगेंगे। दामिनी फिल्म देख लियो, सन्नी देओल ने सारा बता रखा है क्या होगा। अब फिर ये चवन्नी छाप के इनके दूसरे चवन्नी छाप 50 बार आएंगे आपके पास। सेटलमेंट कर लो भाई साहब। न्यू का क्यों ये ले लेना, घंटा बापेगा तो क्या था, केस करूंगा मैं। केस तो कर लिया, जमानत मिल गया तो इसको इग्नोर करेंगे अगर आप 138 को, तो इसमें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है, उसी स्टेट की जेल में जिस स्टेट में आपके खिलाफ चेक बाउंस करवाएंगे। हमेशा अदर स्टेट में चेक बाउंस करवाते हैं, आपके घर से कम 1000 किलोमीटर या 2-3 हजार किलोमीटर दूर भी करवा देते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आपकी स्टेट से अदर स्टेट में करवा दिया, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी, आपको ये ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में तो हमेशा सेक्शन 25 का ईसीएस बाउंस का करते हैं, चेक बाउंस का हमेशा अदर स्टेट में करते हैं। आपको अदर स्टेट में भी अगर आपको कोई एडवोकेट चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गोवा तक, कहीं भी देश के किसी भी कोने में आपको लीगल एडवाइजर चाहिए, आपको कानूनी संबंधी कोई सहायता चाहिए, आपको एडवोकेट चाहिए, तो अमरदीप कादियान प्रोवाइड करवा देगा। अमरदीप कादियान आपकी जमानत करवा देगा, भले ही वो चेक बाउंस की हो या भगवान ना करे आपके हाथ से किसी का मर्डर हो गया, चक्कू मार दिया, चोरी का, जारी का, ठगी का, बदमाशी का, किसी भी तरह का केस है, कोई सिविल का मैटर है, लड़ाई झगड़े का है, जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी का है, आपका डीआरटी के लिए आपको एडवोकेट चाहिए, डीआरएटी के लिए चाहिए, सिविल कोर्ट के लिए चाहिए, क्रिमिनल कोर्ट के लिए आपको एडवोकेट चाहिए, तो अमरदीप कादियान आपको प्रोवाइड करवा देगा। आपको एडवोकेट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या आपको एडवोकेट चाहिए तो आप एडवोकेट भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नोटिस जो कभी भी इग्नोर नहीं करना है, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी अड़के में ना ले। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। फिर वो मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, जो भी प्रॉपर्टी आपने इनके पास मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया है, सीसी लिमिट लिया है, आपने लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, आपने होम लोन लिया है, और उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो कानूनी रूप से आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल होने से, एक्शन होने से बचा सकते हैं। अगर आपका केसीसी का लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपके 20% से पैसे कम रह गए हैं तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। 50% से ज्यादा अगर आपके पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। किसी भी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अकाउंट में एक महीने में 15-15, 20-20 बार नैच लगा रहे हैं, सीएस लगा रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ
कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। 50% से ज्यादा अगर पैसे चले गए तो डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। जब भी ऐसा नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या आप कोई एडवोकेट चाहते हैं देश के किसी भी कोने में, अमरदीप कादियान आपको एडवोकेट दे देगा। चाहे आपको सिविल के केस के लिए चाहिए, चाहे क्रिमिनल के केस के लिए चाहिए। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। जोर से नारा लगाएं, जय ससुराल वालों की।